क्या हुआ? मंत्री समाचार सुनाओ। मंत्री ये शोर सा कैसा है? कोई शोर नहीं महाराज, बगल के गांव में राई नच रही। अच्छा हाँ बस आनंद ले रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो और मैं पता करके आ रहा। ठीक है, सूचना जल्दी देना। अरे मोरे भैया रे, हुआ अरे मोरे भैया रे, ये कहाँ जा रही गैया रे? अरे मोरे भैया रे, अरे भुआ सुन तो ले। ए भुआ मोरा रे भैया रे, वो क्या लग रहा नाक नाके काट लेगा। अरे मोरे भैया रे, राई नच रही रे। मंत्री बुआ कान करेगा तो भी मेरी सुन ली कि राई नाच रही है। बुआ सुन तो ले, मेरी सुन ले बुआ, कहाँ खुलवा आई बुआ? अरे मोरे भैया ये बताओ रे, ये भैया ये बता, उनकी नुक्ती पुड़ी को इंतजाम होगा रे। मंत्री जी सरकार, रोने धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं सरकार, नुक्ती पुड़ी की जुबान हो रही है। क्या बातें रहते हो? हाँ तो फिर बूंदी मान लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारी सारा समझ में नहीं आ लो, बूंदी और तुम्हारी। क्या बकरा है मंत्री? मंत्री तो बकरा होता है, ये सब बकरियां होती हैं। महाराज बारंडी पिलाए। हाँ बरंडी पिलाइए। जी ये देखो महाराज ले गए हैं चुपड़ेरी। अच्छे से बोलिए। ब्रांडेड देश से मंगवाई। अरे बंद हो जा हुआ। सुन के ही तनक कैसी मैं देख के आऊँ। हमारे बस की नहीं, सफेद भी है। मन का दिखा दो महाराज कोई समझ नहीं हो रही। वहाँ की कंपनी की है ये। सुनो मैं चेक करके देखूं कैसी है। ठीक है, करके देखो। और देखो खट्टी मीठी लगी तो क्या मतलब, मैं चेक करके देख लूं महाराज। ठीक है क्या हुई चेक? ठीक है हमें दो। एक नंबर है महाराज, एक नंबर है। अरे मेरा भैया रे, कहाँ गई हुआ? अरे मोरे भैया रे, भैया रे चली गई। बहुत लगता है मेरे माता श्री हुआ चिंगारी आ गई है। मनोरंजन में व्यस्त हो समझ गए। की नहीं है। अरे मोरे भैया रे, मंत्री ये रोने धोने की आवाजें कहाँ से आ रही है? महाराज अब मैं एक्चुअली सही बात बता रहा हूँ। ठीक है बताओ अपनी बुआ क्या हुआ? अरे खुदवाई आई कुआ। क्या बच्चा है मंत्री? हमारा अरे मोरे भैया रे, कुएं में पानी निकला है। हाँ बुआ ने कुआ खुदवाया, कुएं में पानी निकल आया है। कितना ही तो अरे वो तो इसे जे बरंडी ले गया और कितना का ईटो भगवान दौड़ रही कुआं में। क्या बकता है? महाराज फिर क्या करें? ठीक है सामान सहित लेकर आओ। ठीक है मोरे भैया रे, बुआ बुआ अरे मोरे भैया रे, बुआ महाराज ने बोली कि क्या बोली? कि सामान सहित ले आओ। सामान कहाँ है? सामान तो बहुत है, मगर भ्राता श्री को बताया कि नहीं? हाँ तो उन्होंने बोला सामान सहित लाओ, सामान नहीं है, नहीं ले जा रहा है। तो ये होगा सामान ले चलो भ्राता श्री के पास। मंत्री क्या हुआ? महाराज बुआ का सामान ही नहीं है, आपने बोली सामान के साथ लेके आओ। क्या बकते हो? क्या सामान है? अरे सामान नहीं है, आपने बोली सामान के साथ लेके आओ।
सम्मान के साथ बोला है मूर्ख। अच्छा जमजी लगा ले तो सुनाई नहीं दे, इतना कम सुना। यही तो कहूं। अरे मोरे भैया रे, चल बुआ बहुत देर हो गई, और सुन ले जो हकीकत हो भाई कह रही नहीं, फिर मैं बताऊं तो बाद में। ठीक है। जा जा मत बताइए, तू जो तो बड़ा अरे मोरे है भैया रे, मत बड़वा। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, दस्तंदर की सभा में बोली हो और जाए राज पर और ताज पर खाक, तेरे होठे कट गई आज बहनी। अरे मोरे भैया रे, क्या हुआ बहन? लगता है भ्राता श्री आपके दरबार में वीर योद्धाओं की कमी आ गई है, जो आपकी बहन एक अभागन की तरह घूम रही है। क्या हुआ वो बताओ तो बहन। मैं आपको बताती हूँ। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमराह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए। राधा श्री हाँ। उनके साथ एक नारी भी है, दो तपस्वी लड़के हैं। अच्छा। वो नारी इतनी सुंदर है कि अगर आप उससे विवाह करेंगे तो आपकी लंका की शोभा बढ़ जाएगी। अच्छा। और सुनती हूँ, देखिए भड़का रही महाराज। आंखें हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, जो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं। वो पंचवटी में इस प्रकार रहते हैं जैसे कि उनके पिताजी की जागीर हो। और आगे सुनाती हूँ। मैं उधर अचानक निकल गई, उस समय से मिलना चाहा, इतने छोटे पक्षी ने मुझसे कुछ छल। जब मैं उधर बिहार के लिए निकल गई तो उस तपसी ने मेरे साथ छल करना चाहा। अच्छा तू सही कह रही। और उनमें बिहार कर बता रही थी तू, नाटक रही थी, कर रही थी। सुनिए, आपके कुल का नाश चाहते हैं, इसलिए नृत्य को अभ्यास कर रही थी। हमारे जसवंत सिंह भैया जो है सूर्पनखा के अभिनय पर खुश होकर 10 रुपए प्रदान करते हैं। भगवान उसको बहुत सा धन दे और ऐसा अभिनय करने को उनके लिए बार बार समय दे। बोलिए दुर्गे महारानी की। और सुनिए भ्राता श्री। अच्छा सुनाओ बहन। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे कान कर डाले मेरी अच्छा उनका इतना साहस। श्री जब मैंने आपका नाम लिया तो उन्होंने मेरे नाक और कान काट डाले। और सुनिए, मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी आँख संभालो तुम, जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नाक का नाम। गई सो गई, अब आप आपकी नाम बचा लीजिए, अन्यथा आप लगता नाम रखा लीजिए। मेरा नाम नहीं लिया तूने? लिया था भ्राता श्री, इसके बाद तो वो क्रोध में आ गए और मेरे नाक कान काट दिए। सूर्पनखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर। और भ्राता श्री उन्होंने खरदूषण अपने भ्राता श्री हैं, उनको दोनों का वध कर दिया है। अच्छा उनका भी वध हो गया है? जी भ्राता श्री, मैंने आपका नाम लिया तो वो अति क्रोधित हुए। अच्छा ठीक है बहन, मैं उनकी भी नाक नहीं रखूंगा। वो सुनो बहन, नारी की नाक उड़ाने में होती नहीं नाक ऊंची, अब ला पर हाथ उठाने में उठती नहीं नाक ऊंची। मैं तेरा नाम किसी नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे दोनों की नाक रख दूंगा, बल्कि
ये धराधाम का दिमाग मेरे प्रति से जीते हैं, वैसे मेरे बाप और बकरी एक घाट पर जल जीते हैं। यह समझ जाए दुराचार, क्या खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो नहीं खड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। हे बहन, खरदूषण कृष्णा का तो वहीं खड़ा था, उनसे नहीं कहा तूने। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा ये सब समाचार। अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम श्री खरदूषण दोनों भाई अपनी सेना लेकर गए। उन्होंने घोर संग्राम किया और पूरी पृथ्वी रुधिर से चारों ओर से खून से उपत हो गई और एक ही बार में उस बड़े तपस्वी ने उन दोनों भाइयों का वध कर डाला। खरदूषण कृष्णा मारे गए क्या? जी भ्राताश्री। अच्छा जी भ्राताश्री। ठीक है, मैं विचार करता हूँ। जी भ्राताश्री, मुझे खरदूषण कृष्णा मौसम बलवंता, मार सके ना बिन भगवंता। अच्छा, खरदूषण कृष्णा मेरे ही समान बलशाली चुनी, उनको भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता है। उनने मेरी मुक्ति का मार्ग सुझाया है। और बहन सुनो, बेकादे नाग कान फिर जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी भी सुजाए लानत है सच उठाने। तुम बैठो थोड़ी देर रहो, मैं दंडक बनना चाहता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। ए बहन, जाओ और महलों में आराम करो। जी भ्राताश्री। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। कुटिल हो गए लाल, चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। हेलो मंत्री, भाई है कि भैया हमें पता ही नहीं पड़ा। चूड़ी सी पहन रही और कपड़ा मर्दों के और चूड़ी। हाँ। क्या क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, मुझे ध्यान आया है, मारिच के पास चलना चाहिए। जी सरकार। मामा मारिच छल में माया में बहुत ही आगे है, उसी के पास जाना चाहिए। जय शंकर की। हाँ सरकार, चलो तो फिर। यह कर निश्चर चल आप दिया। जा रहे हो तब मैं उनको मैसेज भेज दूं। अरे वो तैयार हो जाए, मैसेज भेज दूंगा उन्हें। जय शंकर की। ठीक है, भेज दो। हाँ, लाओ मेरे मोबाइल दे। यह कर निश्चर चल दिया, होनी हुई सवार। गलती में परिणाम का रहता नहीं विचार। उससे ही जाकर कहा सुनो सच्चे। राजपूत आ रही है, राजदूत आती पहले ये सिफात जा रहा है, महाराज लगे मंत्री मोयस लगे फिर से नौकरी कोड़ी तैयार हो पाली। मालिक, मामा मालिक। दशानन, कैसा आना हुआ और आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? हे मामा मालिक, सुनो, दो तफसील लोगों ने बहुत ही उत्पात मचा रखा है। क्या हुआ?
क्या नाम है उनका? राम लखन है। और सुनो, दो टपसी लड़कों ने वन में करनी बेहुदा की है, दूसरे चश्मा मारे हैं, न किसी सूर को न कहा। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थरी से देना है। कट गई ना भगनी की, तुम्हारे उनकी हल लेना है। तू चलकर माया में बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बेचना, मैं सीता को लाऊंगा। ये दशानन बंद करो। ये सुनकर मारी जी ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुनिया है तुमने किसका नाम। ये दशानन तुमने किसका नाम ले लिया? और सुनो, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अति छूटा प्राण आंखों में है, और जिसने 100 योजन पे कहा वह राम बाण आंखों में है। और सुनिए, वह नाम कान में आते ही जोड़ी सी चढ़ती आती है, और बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती आती है। वो राम नाम सुनते ही मेरे शरीर में कपकपी होने लगती है, और जो पुराने गाँव भरे ही नहीं, और आपने दोबारा उनको खो दिया। और सुनिए, उन्हें सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। खरदूषण कृषा संहारक है, साक्षात पुण्य नारायण है, और सीता अवतार शक्ति का है, और शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। हे दशानन, वो तो साक्षात नारायण है, और सीता अवतार तो शक्ति का है, और शेष अवतार श्री लक्ष्मण का है। और तुम उनसे बैर मत करो। और सुनो, जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर में मारे जाते हैं, वे मौत के घाटे वही बेवक्त उतारे जाते हैं। दुश्मनी मोल लेते हैं, वो आखिर में मारे ही जाते हैं। और सुनना है, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, और करना है तो स्वीकार करो, चोरी का करना ठीक नहीं। गलत बात है, किसी को हरना, निर्दोष हरना सही नहीं होता, और सीता का हरना तो ठीक ही नहीं है। और करना है तो कुछ अच्छा कार्य करो। और सुनिए, अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, और पर नारी घर में लाने से कर का विनाश हो जाता है। किसी की स्त्री लाना गलत होता है, और घर का विनाश हो जाता है। और सुनिए, अच्छाई में अच्छी देर सही वह कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। कुछ काम करना हो तो अच्छा करो, और बुरी बातों को जितना ही टालो अच्छा ही रहता है। रावण बोला बाहरे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश।
मैं तुझसे उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। ए सुन मारी, ये दिन ही साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता आने से पहले ये परी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण सरकार अरे अगर मेरा साथ नहीं देगा तो सीता आने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। कि रावण की ये बात सुन कांप उठा मारीच, सोचा यद्यपि काम है सब प्रकार से। परवश क्या परवशता है, सौभाग्य मौत ही आई है। इस और कुएं में गिरना है, उस और गिरूं तो खाई। मैं क्या करूं, बड़े भ्रम में फंसा हुआ हूं। हाँ साहब, 10-10 रुपए दोनों पात्रों को हमारी तरफ से मतलब समझ गया। अच्छा पुरानी सुपनखा की तरफ से दोनों पात्रों को 10-10 रुपए और जो नई सुपनखा थी उसको भी 10 रुपए हमारी तरफ से ही थे। तो बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्या करूं, अच्छा भ्रम फंसा हुआ है। मरना ही है तो रावण के हाथों, मरना निष्फल सा है। और श्री राम बाण से मरने में सब बात ही पारे है बेरा है। इससे अच्छा तो मैं रावण के हाथ मरूंगा, उससे अच्छा तो भगवान श्री राम के हाथों में मरना, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। दिन जब आते हैं बुरे होते हैं खोटे काम, ये दोनों पहुंचे वहां थे जिस वन में। मैं माया में बनने को तैयार हूँ। ठीक है चलो मारी, और मारीच और रावण षड्यंत्र रचते हुए पंचवटी में पहुंचने की तैयारी करते हैं कि अब जाके तू मारीच जो है वो मृग बन जाना और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तो वो मृग बनने में और बाबा जी बनने में 5-7 मिनट का समय लगेगा उनको मंत्र पढ़ने में। तो जनता जनार्दन से विनम्र निवेदन है। सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो तुझको मेरी दुल्हन।
शहर से, मेरे बाप के डर से, हाँ मेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। भगवान जय श्री राम जी और लक्ष्मण मां जानकी सहित विराज रहे हैं। उसी समय देखिए मारीच जो है अपनी माया से कपट रूपी वह बन जाता है कि मारीच बड़ा मायावी था, मगर रूप धार बह गया वहीं। श्री सीताराम जहां पर थे, चौकड़ी मार बह गया वहीं। मृग नैनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोली उठी रघुनाथ से उसी समय कर। कुलभूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया। अरे वाह, कितना सुंदर मृग है। इसके बारे में मैं स्वामी को बताती हूँ। हे स्वामी, मैंने अभी बहुत ही अद्भुत मृग देखा जिसके सींग सोने के हैं और उसकी खाल बहुत ही सुनहरी है। सुनिए प्रभु। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ऐसा बड़े सलोना है। देखूं तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, इस मृग को आप पकड़ कर लाइए, जिसको मैं अयोध्या ले जाऊंगी और इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी, जिससे माताएं बहुत ही प्रसन्न होगी। और जब तक मैं अपन वन में रहेंगे तब तक कुटिया की शोभा बढ़ाएगा। हे नाथ खाले लाओ इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार हो। सोने के मृग की मृग छाला, क्या देव दया देगार होगी। भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरम, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। 10 रुपए सीता जी के पाठ पर खुशबू पर दिए जाते हैं। हेमंत राजपूत सिसोदिया की तरफ से माता रानी और प्रसन्न रखे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे सीते, इसमें आप इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और बहुत बड़े माया भी हैं, और मुझे संदेह है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। नहीं प्रभु, मुझे मृग चाहिए। कि बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की ओर, सौंप लखन को जान की चले हिरन की ओर। हे भाई लक्ष्मण, सीते इतना जिद कर रही हैं तो मैं जाता हूँ और इस सीता को तुम्हें सौंप कर जाता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं और अपनी माया में दिखला सकते हैं, इसलिए तुम हर समय है कुटिया पर ही रहना। जय आ क्या भाई।
माया माया करता चुप चुप कर समझ में आया। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। भाग्य नहीं था एक लोटा अक्षी तीर, बींधा जिसने सिया का कोमल मृदु शरीर। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। हे देवर जी, यह तो स्वामी की आवाज है जो बहुत ही करुणा भरी है। हाय लक्ष्मण। अवश्य ही वो किसी संकट में हैं, शायद उनको राक्षसों ने घेर लिया हो। हाय लक्ष्मण। देवरी जाकर देखो रघुराई तुम्हें पुकारते हैं, भाई के थके हुए बाजू भाई की बातें रहते हैं। हमारे श्री चंदन सिंह राजपूत जी, उनकी तरफ से सीता जी के पाठ पर खुश होकर दिए जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवानी न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राण से समय दुख में है। हाय लक्ष्मण। लक्ष्मण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राणी सभी दुख में हैं। लखन लाल कहने लगे माता धरिए धीर, दुख कहाँ जब दुख के नाशक है रघुवीर। हे माता, अपने पे धैर्य धरिए, और वो तो सबके दुख दूर करने वाले हैं, भला उन्हें दुख कौन दे। और सुनिए, और किसका साथ है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, आनंद जिस। और किसका साथ है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कभी वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद गंध के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्यग्र व्याल, वह चारों ओर घनेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा। हे माता, मुझे तो भाई आज्ञा दे के गए थे कि मैं आपकी रक्षा पे रहूं। अच्छा लक्ष्मण, मतलब तुम नहीं जाओगे? हाय लक्ष्मण। जैसी हो भव्यता होती वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिभा, सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। अच्छा अब मैंने जान लिया मतलब का भाई,
गई कि तुम घर से बन किसी स्वार्थ से आए हो, ना कि हमारे साथ। सच है फिर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा कोई मित्र नहीं, भाई सा दुश्मन ना कोई। यह सत्य है कि भाई सा कोई मित्र भी नहीं हो सकता और भाई सा कोई दुश्मन भी नहीं। वचन न थे ये वज्र सा गिरा लखन पर एक, रुए रुए पर टूट कर टुकड़े बने। उस हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो कर निकले, मिल सकी न जगह ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन बातों का न प्रभाव रहा, भाई निर्मल निष्कलंक सेवा सेवक वैसा ही सरल स्वभाव में रहा। अब सच्चाई जान की और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। हे माता मुझे विवश न करिए और सुनिए। और पावन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्हें, मेरी इस धर्म नाम के अब हे सूर्य देव मल्लाह। आज्ञा पालन करता हूँ बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उल्हना दे कर देना निर्दोष मुझे। महाराज हे पवन देव तुम साक्षी हो, और अगर रघुराई मुझे दोषी ठहराए तो मुझे निर्दोष साबित कर देना। कि जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची। हे माता सुनिए। अरे पवन देव अच्छा माया जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। इस रेखा का अच्छा माया जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दादरा तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो मन कुटी में आएगा, दयान उठे है लक्ष्मण की भाई बात में हो जाए। अब अपनी सीता माता को सर्वरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बनचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे कर्णकुटी सीता माँ को तुम हे पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो। हे पंचवटी अपनी सीता माँ को तुम पर सौंप रहा हूँ और इनकी रक्षा करना। यह कह कर लक्ष्मण चले चला न जाता हाय, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ो तान भर।
पास जाते हैं भगवंतरी इधर आगे लखन जानने जाते हैं सीता और इधर देखिए रावण जो है माई मुझे भिक्षा दो। सीता जी के कान में पहुंची है मृदुतान बाहर तन की शुद्धि को होता जैसे हमारे द्वार पर योगी आया है, भिक्षा दो। प्रणाम मुनिवर। सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है आवाज उसी जोगी की है वही जोगी कुछ गाता है। हे माता, हे माई मुझको भिक्षा दो, स्वाभिमान रहे आला तेरा, और भगवान तुझे जीता रखे हो सदा मोला तू तो ना तू तो पर तू दिन पर दिन बड़ी भागनी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे दे तू अटल स्वामी। मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली सीता भैया अंदर विचार कर रही है इनको खाली हाथ कैसे लौटा सकती हूँ। दो इतना आशीर्वाद मुझे उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल साहित्य स्वामी को कोई कष्ट न हो। हे बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा उद्देश्य नष्ट न हो और स्वामी शिकार से कुशल सहित आ जाए, उनको कोई कष्ट न हो। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फली कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अवतार किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। रेखा के पीछा कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ लोग लो जोगी बाबा, भिक्षा लो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। माई, आप रेखा से बाहर आकर भिक्षा दीजिए। बाबा मुझको क्षमा करिए,
मैं रेखा लांग नहीं सकती, मुझे आन लखन दे बरगी है, इसको मैं तोड़ नहीं सकती। हे बाबा, मुझको क्षमा करिए, मैं रेखा को लांग नहीं सकती, क्योंकि जैसे होगी वो भूखा ही छोड़ेगी। भाई बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का। तुम इस रेखा से बाहर नहीं आओगी तो मैं भिक्षा नहीं लूंगा, भूखा ही रहूंगा और बैठ जाऊंगा। सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर की आने रहे न रहे, रखूंगी धर्म गिरस्ती का, अब इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गिरस्ती का। पुलिस करता हूँ मैं सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, रावण हो गया सब ठाट पकड़ी ना। सीधे सीधे हो सावधान, तू मेरे पंजे में है, मैं लंकापति रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। यह सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली होकर लाल। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धन से तोड़ कर लाए हैं वो मेरे ही रखवाले हैं। ओ दुष्ट खबरदार, आगे मत बढ़ना, अब मेरे स्वामी आने वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ धन तोड़ा था वो मेरे ही रखवाले हैं। अभी तक मैं उसे रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ, अब लाहूं मुझे में इतना बल है, पाधी व्रत की रेखा में हूँ। क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं एक छाया नीचे पलंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के। देखा उसने एक समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नई नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घनमंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है, उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति एक सोने की सिंहासन पर है। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था, रावण के रथ पर सीता थी रथ लंका नगरी।
रावण के हाथ। और ज्यों रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था त्यों त्यों ही सीता चिल्लाती थी, हा राम हा राम हा राम, बस यही आवाजें आती। हाय राम हाय राम हाय लक्ष्मण। जटायु ने जब यह अत्याचार सहन न मैं भी कर सका ऐसा हाहाकार। हराम की आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये एक रथ चला जा रहा है और ये भयानक राक्षस माता को लेके जा रहा है। अच्छा, ये तो बेटी सीता है, मेरे मित्र महाराज दशरथ की बहू है। बेटी तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ और इस आतताई से मैं तुझे बचा लूंगा। ए मूर्ख रावण, अबला रानी पे, अबला नारी पे अपने हाथ दिखाता है। रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। हट यहाँ से। देही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संसार। बलिदान आज होगा मेरा ये, उसको पहले सूझ गया, फिर भी उपकार है तो मरने राक्षस से जाकर जूझ गया। इसी दाव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, पेनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। और रावण के लिए जो है कुछ पल के लिए मूर्छा आ जाती है। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके पर काट देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। खड़ा हो गया युद्धराज से फिर से पुनः युद्ध किया। रावण ने जब पर काटे तो बरबस हो चकनाचूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरती ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। इधर अधमरा गीत भी कहता था हराम, उधर जानकी भी वहीं ढेर रही थी नाम। डाल दिए। अरे भाई 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 इधर जो है भैया लक्ष्मण और राम जी से मिलने जाते हैं उस वन में। तू काय येते का करे नहीं का करे बता चाबी भाई लक्ष्मण मारता सामने मत आओ कैमरा है। हे लक्ष्मण अनुजी कुशल तो है, किसी कारण हो अकुलाए तुम, चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। भाई लक्ष्मण, तुम यहाँ
इस समय तुम्हें सीता के पास होना चाहिए था। क्या कारण है इतने घबराए हुए यहाँ पर आ गए हो? ये भाई आप तो सबको जानते हैं, फिर भी मुझसे ये बात पूछ रहे हैं कि यहाँ का आए हो। सुनिए, सुनते ही तेरी मुख की पुकार, चौकी फेरेगा मेरा ही माता। सुनते ही तेरी मुख की पुकार, चौकी फेरेगा मेरा ही माता। भयभीत अधीर व्याघ्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा निर्धारण, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण। ये भाई, इसमें माता का भी दोष नहीं है, और क्योंकि आवाज आपकी आई थी। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, बाण मारकर जिस समय पहुंचा मर के पास। हे भाई लक्ष्मण, वो शब्द मेरा नहीं था, वो मारीच का था। तुम्हें भ्रमित करने के लिए उसने ये सब करा। लगता है हमारे साथ छल हुआ है। हे भाई लक्ष्मण, हमें शीघ्र शीघ्र कुटिया के पास चलना चाहिए। सोनी गुड़िया देखकर मुख से निकली। हाय सीते, हे भाई लक्ष्मण, सीते इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। हाय सीते, कौन दुष्ट सीते को हर के ले गया है? हाय सीते, हे खग है मृग है मधुकर श्रेणी, तुमने भय मृग नैनी देखी। कोकिले कूक कर बतला दे, तूने भय कोकिल नहीं देखी। हंसो मत हंसो बताओ, चल कर उस राजहंसिनी को हंसते। सिंगों पर जो इतना कह दो, देखा मैं दिली सिंगनी को। पहरेदारों हाँ वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई? हमारे श्री भीतर सिंह राजपूत जी, उनकी ओर से दोनों पात्रों को 10 रुपए इस बात पर प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाय सीते, हे कुटी कुटी तू ही बदला, वह इधर गई और उधर गई। यही वियोग लीला निरख सुनकर विरह विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। चलते चलते उस जगह पहुंचे गए सुखधाम, जहाँ अधमरा गीत वह कहता हाय राम।
मूंदती आंखों से आगे ये दया भरी आंखें पहुंची। अधमरे गीत के कन्नों पर भी बड़ी बड़ी बात। प्रभु श्री राम जटायु के पास पहुंच जाते हैं और उसको संभालते हैं। हे भाई, आप राम का नाम लेने वाले कौन हो? अरे भाई, आप जो भी हो, मुझको और मेरी माता जो नाम सीता माता जो नाम रट रही थी राम नाम, वही नाम मुझे रखने दो और मुझे अब मरने दो। और आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंदे मुझे मरने दो। मेरी माता जो नाम रट रही थी वही नाम मुझे भी रखने दो। आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को सभा। कौन है जो मुझे सहारा दे रहे हो? मैं राम हूँ। हे भाई जटायु, मैं वही राम हूँ जिसकी आप आराधना कर रहे हैं। अच्छा, आप ही हैं? हे प्रभु, हे प्रभु। ए सुनते ही फिर खुले भक्तराज के ने, टूटे फूटे बातों में लगा बोलने। हे भाई, आप सीता के बारे में कुछ जानते हैं तो आप बताइए हमें। एक राक्षस उनके विमान में माता को लेकर जा रहा था और माता बहुत बहुत बुरी तरीके से आपको पुकार रही थी और बहुत विफल हो रही थी। और मैंने उसको दृष्टि को बहुत रोकने की कोशिश की और मैंने तो उसे घायल भी कर दिया था और माता को बचा ही लिया था, लेकिन उस दृष्टि ने छल किया और मेरे पंख काट दिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं बेटे ही को नहीं बचा पाया। वो दृष्टि अपना रथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में ईद राजा। हे भाई, आप क्षमा की बात कर रहे हैं। आपने तो इतना बड़ा काम किया है एक पक्षी होकर, बल्कि मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। और सुनिए, अब तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। नहीं प्रभु, ऐसा अवसर किसको मिलता है? प्रभु की गोद में जब देह त्यागूंगा तो सीधा आपके द्वार पर जाऊंगा, आपके धाम जाऊंगा। प्रभु बस अब तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। सुनिए, अच्छा जाओ भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋषियों पर चले राम को तुम। हे भाई, जब तक ये ऋषि मुनि कभी रहेंगे तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा। ये हम तुम्हें वरदान देते हैं।
और एक निवेदन और तुमसे हम कर रहे हैं, जब आप स्वर्ग में जाओगे तो ये पूरी घटना पिताश्री को मत बताना। सोम राजपूत की ओर से, सोम राजपूत की ओर से राम जी के पाठ पर वह देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी में ही पड़े पड़े अंतिम अवसर राम कहा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। शुभम राजपूत की ओर से 10 रुपए जटायु के पाठ पर खुश होकर दिए जाते हैं और 10 रुपए राम जी के पाठ पर खुश होकर दिए जाते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्र थे और मित्रता मैंने मित्रता निभा दी। उनकी जो वधू थी उनको बचाने में मैंने अपने प्राण त्याग दिए। उसमें आपने कैसा कहा वैसा करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हाय राम, हाय राम, हाय राम। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। हे भाई लक्ष्मण, हमें गीधराज जटायु के लिए अंतिम संस्कार के लिए आप व्यवस्था करिए। ठीक है भैया। जो मायापति से मिलता है उसको मति ऐसी होती है। देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी